हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 2 का 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या करना था, जो हम लोग को प्रॉब्लम दिया सबसे पहले इसको क्या करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। उसके बाद क्या करना था, हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 का 4 क्या करे, चलिए देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her 50 rupees, rupees 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। ठीक है, देखिए मीना क्या करती है, बैंक जाती है और वो क्या करती है, 2000 का नोट्स विड्रॉल करती है। ठीक है, फिर क्या कहती है, वो कैशियर से क्या कहती है, वो 50 और 100 का नोट केवल मांगती है कि उसे 50 का और 100 का नोट केवल चाहिए। ठीक है, तो फिर उसे क्या करता है, जो कैशियर रहता है उसे क्या करता है, टोटल 25 नोट्स देता है। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि उसमें 50 के नोट्स कितने थे और 100 के नोट कितने थे। ठीक है, कि उसने कितना रिसीव किया, 50 का नोट्स कितना उसको मिले और 100 का नोट्स कितना मिले। तो चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसे, तो हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो हम लोग को फाइंड करना रहता है हम लोग उसी को लेट करते हैं। हम लोग को क्या फाइंड करना है कि 50 के नोट्स कितने मिले और 100 के नोट्स कितने मिले। तो सबसे पहले हम लोग ने मान लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना एक्स मान लिया, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स वाई, मतलब कि 50 का उसको एक्स नोट्स मिले और 100 का उसे वाई नोट्स मिले। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग इसको इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे उसको टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। टोटल कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स मिले। अब देखिए दोनों को जब कितने के मतलब कि 50 का नोट और 100 का नोट मिल के, ठीक है, कितना टोटल कितना नोट्स मिले थे, 25। तो क्या करेंगे, एक्स और वाई को ऐड कर देंगे कि 50 के कितने नोट्स मिले एक्स प्लस 100 के कितने नोट्स मिले वाई, टोटल कितने नोट्स मिले 25। ठीक है, आप देखिए आगे, अब फिर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उसको टोटल कितने रुपए मिले, टोटल रुपए है 2000 रुपये मिल रहे। ठीक है, 2000। तो उसमें 50 के, उसमें क्या था, 50 के नोट्स कितने होंगे, 100 के नोट्स कितने होंगे। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या करें, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 50 कॉमन आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 को कॉमन निकालेंगे, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 50 ज़ा 100, 2y इक्वल टू यहाँ पे 2000। अब चलिए एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। 50 इक्वल टू इधर क्या मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और 0 कितना आया, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर देते, चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को क्या करें, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 1 क्या, ये रहा एक्स प्लस y इक्वल टू 25। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस का, यहाँ भी प्लस का है तो माइनस का। अब चलिए देखते हैं क्या, देखिए एक प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2y में y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होगा। 40 में हम लोग 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 1 15 बचेगा। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना है 15, अब y का वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 1 में। हम लोग का इक्वेशन 1 क्या है, चलिए देख लेते हैं। इक्वेशन 1 हम लोग का x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, और हम लोग ने y कितना निकाला था, 15 निकाला था। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू 15 इक्वल टू 25, x बराबर कितना आ जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 15 इक्वल टू कितना जाएगा तो माइनस में 15, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देंगे मीना हैज़ 10 नोट्स ऑफ कितना रुपये, 50 रुपीज़, ठीक है। उसे 50 के कितने नोट्स मिले, 10 नोट्स मिले, ठीक है। एंड 15 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है। और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले, 15 नोट्स मिले, ठीक है। क्योंकि एक्स हम लोग ने किसको माना था, एक्स हम लोग ने माना था, एक्स माना था हम लोग ने 50 के नोट्स को, और वाई माना था 100 के नोट्स को। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 आया तो 50 के नोट्स कितने मिले 10, और वाई का वैल्यू 15 आया, इसीलिए 100 के नोट्स कितने मिले हम लोग को 15। तो हम लोग का स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।